तुम्हें कभी ना कभी ब्लॉक्ड बाय कॉर्स का एरर तो आया ही होगा। तो ये कॉर्स होता है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। तो सबसे पहले हम ओरिजिन को समझते हैं कि वो क्या होता है। ओरिजिन यूनिक कॉम्बिनेशन होता है प्रोटोकॉल, डोमेन नेम एंड पोर्ट का, जैसा कि तुम इस एग्जांपल में देख सकते हो। तो अगर इनमें से कोई भी वैल्यू चेंज हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं वो डिफरेंट ओरिजिन है। अभी तुम एग्जांपल के समझो, तुम्हारा लोकली फ्रंट एंड अप है 3000 पोर्ट पर एंड बैक एंड अप है तुम्हारा 8080 पोर्ट पर लोकली। तो क्या होता है ना, जैसे ही ब्राउजर से रिक्वेस्ट जाती है फ्रंट एंड टू बैक एंड, तो ब्राउजर के बीच पे एक सिक्योरिटी रूल होता है जिसको हम बोलते हैं सेम ओरिजिन पॉलिसी। तो ब्राउजर ये चेक करता है कि दोनों ही सेम ओरिजिन से होने चाहिए, मतलब जहां से रिक्वेस्ट आ रही है, जहां से रिस्पॉन्स आ रहा है। लेकिन यहाँ पर फ्रंट एंड और बैक एंड तो दोनों अलग अलग ओरिजिन पे होंगे क्योंकि दोनों का पोर्ट तो अलग हो गया। और यहाँ पर ब्राउजर यूज करता है कॉर्स पॉलिसी का। तो ये सिक्योरिटी मैकेनिज्म है ब्राउजर के अंदर। तो बेसिकली वो क्या करता है ना कि कोई भी दूसरे ओरिजिन की वेबसाइट को इंटरेक्ट नहीं करने देता है दूसरी वेबसाइट से। इट्स फॉर सिक्योरिटी रीजंस, क्योंकि मान लो अगर तुम्हारी कोई वेबसाइट है और तुम कोई मैलिशियस वेबसाइट भी तुम्हारी वेबसाइट से इंटरेक्ट कर सकती है, तो ब्राउजर उसे उसी टाइम पे ही ब्लॉक कर देता है। तो जैसे ही तुम्हारा ब्राउजर रिक्वेस्ट भेजता है बैकएंड को, बैकएंड है ना रिस्पॉन्स रिटर्न करता है कि अलाउ कंट्रोल ओरिजिन, तभी तुम्हारा वो क्रॉस ओरिजिन अलाउ होता है। मान लो बैकएंड के अंदर रिस्पॉन्स रहता है कि हाँ भाई 3000 पोर्ट को अलाउ करना है, देन तुम्हारा ब्राउजर चेक करते हैं कि हाँ 3000 पोर्ट अलाउड है, देन तुम्हारा रिस्पॉन्स आगे जाता है एंड जावास्क्रिप्ट कोड रन होता है। और अगर तुम वो फील्ड सेट करके नहीं भेजते हो तो ऑफकोर्स 3000 एक डिफरेंट ओरिजिन हो गया, देन ब्राउजर ब्लॉक कर देता है एंड दैट्स व्हाई तुम्हें एरर आता है ब्लॉक्ड कॉर्स पॉलिसी का। ऐसी और वीडियोस के लिए फॉलो कर लेना।